चेतन वनराज महाजानी ने पूछा है, क्या ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है? आशीर्वाद किसी का भी प्राप्त नहीं किया जाता। आशीर्वाद तो निरंतर हमारे ऊपर बरस रहा है, पूरे अस्तित्व का, जिसमें ऋषि भी शामिल हैं, जिसमें सारे फोर्सेस, सारी शक्तियां शामिल हैं। आशीर्वाद लेने के लिए हमें तैयारी करनी होती है, हमें ग्रहणशील होना पड़ता है। हम ग्रहणशील हैं तो आशीर्वाद हमारे अंदर उतर जाता है, वो ग्रेस, वो प्रसाद, वो अनुकंपा हमारे अंदर उतरती है। तो आशीर्वाद कोई देता है ऐसा नहीं, आशीर्वाद कोई लेता है ऐसा भी नहीं। आशीर्वाद घटता है एक खास परिस्थिति में, वो परिस्थिति अगर बनेगी तो आशीर्वाद घट जाएगा। जैसे कि भगवान बुद्ध अक्सर कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति उस घड़े की तरह है जो उल्टा रखा है, तो बारिश हो भी रही है, घड़े में जल नहीं भरेगा। और अगर कोई व्यक्ति उस घड़े की तरह है जो सीधा तो रखा है लेकिन भरा हुआ है, तो बारिश की बूंदें उस पर गिरेंगी, छलक जाएंगी, बारिश का जल उसमें नहीं भरेगा। और एक व्यक्ति ऐसा है उस घड़े की तरह जो सीधा रखा है, खुला हुआ है, खाली है, तो जब बारिश होगी वो भर जाएगा। वो भरने का प्रयास नहीं करेगा, बारिश भी उसको अलग से भरने का प्रयास नहीं करेगी, लेकिन वो भरा जाएगा, क्योंकि परिस्थिति वैसी है, क्योंकि सारा जो अलाइनमेंट है, सारा जो संयोजन है, व्यवस्था है, वो ऐसी है। तो हमको अपने अंदर देखना है, इन्हीं 3 स्थितियों का आकलन करना है कि हमको सीधे, खुले हुए, खाली घड़े की तरह होना है, एम्प्टी होना है, ओपन होना है, हमको पूरी तरह रिसेप्टिव होना है, तो आशीर्वाद की जो वर्षा है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी। हमको उस घड़े की तरह नहीं होना है जो भले सीधा हो, आशीर्वाद की जैसे मांग करने वाला घड़ा, लेकिन वो पहले ही इतना भरा है, उसका मन भरा है इतनी चीज़ों से कि वो देख ही नहीं पाता कि आशीर्वाद कैसे, किस स्रोत से, कहाँ से घटता है। आशीर्वाद कोई तुम्हारे जाने पहचाने ढंग से तो घटेगा नहीं, कोई तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो घटना नहीं है। वो तो अस्तित्व के अपने ही आयोजन से, उसके अपने ही रहस्य से घटेगा। तो जैसे घटता है उसका स्वागत के तैयार रहना चाहिए, स्वागत करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति जो उस घड़े की तरह पहले ही भरा है अपनी धारणाओं से, अपने विचारों से, अपने अनुमानों से, अपने कयासों से, तो वो कयास ही लगाता रहेगा, अनुमान ही लगाता रहेगा, धारणाओं का स्पेकुलेशन, उनका सारा द्वंद्व उसमें उलझा रह जाएगा। और कोई अगर उल्टा ही रखा है, उस घड़े की तरह है, व्यक्ति खुला ही नहीं है, अभी सीधा ही नहीं हुआ है, तो वो कितनी भी मांग करे, कितनी भी बारिश हो जाए, वो भीतर तो खाली रह जाएगा। तो हमको अपने ऊपर ध्यान देना है, हमको अपनी समझ को विकसित करना है, अपने खुलेपन को, अपने खालीपन को देखना है, अपनी ग्रहणशीलता को देखना है, अपने स्वीकार को देखना है। और जब हम इस तरह से सारी चीज़ें देखते हैं और पूरी तरह हम सहज हो पाते हैं, पूरी तरह हम जागरूक हो पाते हैं, तो आशीषों की जो वर्षा, आशीर्वाद की जो वर्षा निरंतर हो रही है, अहर्निश हो रही है, वो आती है और तुमको भर जाती है।